और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन में यूक्रेन के 14 सैनिक सवार थे। यूक्रेन के अबुखीफ शहर में गिरा है यूक्रेन का ये फाइटर जेट। फाइटर क्रैश में 14 जो सैनिक उसमें सवार थे उनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि 5 सैनिकों की मौत हुई है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, यूक्रेन का फाइटर जेट जो क्रैश हुआ है। तो देखिए आसमान में युद्ध लड़ा जा रहा है और कैसे ओडेसा शहर में भी अटैक किया गया है, यानी समंदर की तरफ से भी घेर लिया है यूक्रेन को रूस ने। तो समंदर से, आसमान से, जमीन से, हर तरफ से रूस अटैक कर रहा है इस वक्त यूक्रेन पर। चारों तरफ से यूक्रेन को घेरा है। यूक्रेन के आसमान में लगातार रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं और ये तस्वीरें यूक्रेन के फाइटर जेट की हैं। इसमें 14 सैनिक सवार थे फाइटर जेट में। ये मिलिट्री प्लेन लग रहा है मुझको, ये फाइटर जेट तो नहीं है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला, जिसमें 14 सैनिक सवार थे। और इनको जाहिर है किसी जगह ले जाकर इनको या तो पैराट्रूप कराया जाएगा या किसी जगह जाकर लैंड करके इनको ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भेजा जाएगा। तो ये एक ट्रांसपोर्ट फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है और इसमें 14 सैनिक सवार थे। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फायर टेंडर्स आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ यूक्रेन की स्थिति क्या है, इन दो तस्वीरों से आपको नजर आ जाएगी। यूक्रेन की स्थिति बाईं तरफ आपको दिखाई दे रही है और रूस इस पूरे मामले में डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है और शुरू से यही दिखाई दिया है। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने का इस बीच दावा किया है। रूसी अटैक हेलीकॉप्टर के मार गिराने का दावा किया गया है। गोस्टमोल शहर में रूसी अटैकिंग हेलीकॉप्टर गिराया गया है, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इसके पहले भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया था कि 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं और एक अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। और अब एक और अटैक हेलीकॉप्टर के मार गिराने के बारे में दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और ये है वो तस्वीरें जो उसने दावे के साथ जारी की हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है और जो इस समय जमींदोज दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि अगर यूक्रेन भी ऐसा कर पा रहा है तो क्या ये यूक्रेन की तरफ से बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाए, या इसको देखा जाए कि एक तो इस पूरे मामले में यूक्रेन बेचारा दूसरों पर भरोसा करके देर आयद और दुरुस्त ना आयद वाली स्थिति में है। ये जरा समझना चाहेंगे। मुझे नहीं मालूम कि हमारे साथ जो आउटडोर गेस्ट हैं कितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया हमें इन्फॉर्म करें। लेकिन तब तक मैं अशोक सज्जनहार सर आपसे ये समझना चाहता हूं कि अब इस घटना के बाद पूरी दुनिया सबक क्या लेने वाली है दूसरों पर निर्भरता के मामले में। देखिए, सबसे पहले तो यूक्रेन को भी नेटो ने कहा था जो हम आपकी हर तरीके से सहायता करेंगे, पर अपने सोल्जर्स को वहां नहीं लेकर आएंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड वहां पर नहीं लेकर आएंगे। वही अमेरिका ने भी कहा था जो हम आपको अस्त्र शस्त्र सामान, मिलिट्री हार्डवेयर, इक्विपमेंट सभी कुछ देंगे, परंतु बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लाएंगे। तो मेरे विचार से यूक्रेन को शुरू से मालूम था जो नेटो से उसको केवल साज सामान मिल सकता है, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल सकता है, परंतु उसकी सहायता के लिए और कोई लोग नहीं आएंगे। तो मेरे विचार से ये उसके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है जो और देश उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसने अपने ही यहाँ पर इमरजेंसी अभी लगा दी, सभी अपने सिविलियंस को भी आगे लेकर आया है अपनी रूस के साथ जूझने के लिए। तो और अब हम देख रहे हैं क्योंकि शुरुआत जो हुई वो काफी सरप्राइजिंग तरीके से। अशोक सर आपके साथ आपके कुछ और साथी जुड़ रहे हैं, उनके विनोद ऑगस्टीन जी के पास। विनोद ऑगस्टीन सर, इस समय के हालात, आपकी टिप्पणी क्विकली सर। हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, जो हमने 4-5 दिन पहले बताया था वो बिल्कुल सच साबित होता हुआ दिख रहा है। आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था अपने बच्चों को कि जल्दी से जल्दी आप निकलने का कोशिश कीजिए, पानी और खाना लेकर के रखिए, क्योंकि आप लोग जिस जोन में हैं वहाँ से पानी और खाना सबसे पहले गायब होना शुरू हो जाएगा। बट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं विद डज इट मीन, जो पुश आया है खार्किव और भी सुमी की तरफ से पुश आएगा और नॉर्थ जो नीपर नदी है वहाँ से कीव की तरफ पुश आएगा। जब कीव गिर जाएगा आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा यूक्रेन गिर जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।